गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 10 आवर सोसाइटी। उसमें हम लोगों ने वुमेन का किस तरीके का पोजीशन है सोसाइटी में वो देख लिया था। अब हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ड्रिंकिंग एंड लीकर ड्रग्स एडिक्शन वो हम लोग देखेंगे। ड्रिंकिंग इज अनदर सोशल इवल्स, मतलब जो दारू पीना आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हैबिटेड रूनिंग दैट मैनी फैमिलीज, मतलब बहुत सारी फैमिली इसके वजह से परेशान भी है। द ड्रग एडिक्टेड टॉर्चर चिल्ड्रन एंड वुमेन, मतलब वो बच्चों और चिल्ड्रंस को वो महिलाओं को परेशान करते हैं जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, ठीक है ना। रिस्पॉल्स फैमिली एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम राइज, मतलब इससे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारा पैसा दारू में डुबा दिए, ठीक है ना। कौन कौन से एडिक्शन है? ब्राउन शुगर, स्मैक, हैशेस, ये सब चीज़ें ये यूज़ की जाती हैं लोगों के द्वारा। एट द प्रेजेंट लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड नॉट ड्रिंकिंग स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, बसेस, ट्रेन, ठीक है। हेल्प इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम द फिजिशियन टू फ्री पीपल्स फ्रॉम दैट एडिक्शन। आप यदि फिजिशियन से हेल्प लेंगे तो इनको आप हटा सकते हैं, इनसी चीज़ों से दूर कर सकते हैं। इसके लिए बेटा एक हमारे पास है ड्रग्स एडिक्शन के लिए हमारे पास जो गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने भी बहुत एफर्ट किए थे। इट वॉज ड्यू टू द टीचिंग कि हमने पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसमें हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में हम लोगों ने इस चीज़ को रखा है कि हम लोग ड्रग्स फ्री कर रहे हैं। इस मतलब दारू पीना नहीं चाहिए, इन चीज़ों के लिए हम लोग एफर्ट करें, प्रोग्राम चलाएं, ठीक है ना। तो ये किसका सपना था? गांधी जी का भी सपना था, ठीक है, गांधी जी के एफर्ट से। और पार्ट 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें आता थी चाइल्ड लेबर, एक हमारे यहाँ सामाजिक बुराई, एक और ये है चाइल्ड लेबर आर द फ्यूचर, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। विंग फ्यूचर ऑफ सिटीजन, दे हैव टू बी कंप्लीट देयर राइट ऑफ एजुकेशन। अगर उन्हें राइट ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगी तो किस तरीके का आपका फ्यूचर होगा? द चिल्ड्रन मस्ट हैव प्रॉपर फूड, क्लॉथ, गुड हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन। चिल्ड्रन अप टू 14 साल, मतलब 14 ईयर तक उनको मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन दे कैन नॉट बी इग्नोर, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर हाफ फेड हाफ गेड देयर टू फुलफिल देयर हंगर एंड फैमिली नीड्स। चिल्ड्रन आर कंप्लीट टू वर्क एट द टीनेजर। उनको क्या है, जो अपने घर में उनका भूखा है, फैमिली की नीड्स है, उनके लिए उनको काम करना पड़ता है और वो अपने स्कूल नहीं जा पाते। एंड द चिल्ड्रन, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट हैज़ बैन द चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से नीचे के लोगों को बच्चों को चाइल्ड लेबर में रखा जाता है और चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पर खिलाफ कार्रवाई होती है जिससे उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके। सोसाइटी में गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे मिड डे मील एक प्रोग्राम है जिससे लोग बच्चे अट्रैक्ट हों और स्कूल आएँ जिससे वो पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बेबकट कार्ड, मतलब एसटी एससी और ओबीसी के लिए वेलफेयर स्कीम। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपल्स आर एंजॉय इक्वल राइट। सर्टेन कास्ट इंडिया हैज सोशल बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर, दे हैव गिवन special privilege Indian constitution able them to cover at पर with रेस्ट सोसाइटी, ठीक है। मतलब देखो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को बराबर का अधिकार है, लेकिन कुछ एक जो ऐसी जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिकल वीकर और सोशली बैकवर्ड ऐसे लोग हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रावधान रखे हैं कि उनको आप सुविधाएं दें जिनसे वो ऊपर आएँ। तो इसमें क्या है बेटा, द 46 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से द स्टेट विल प्रोटेक्ट इकोनॉमिकली एजुकेशनल राइट ऑफ पुअर सेक्शन सोसाइटी, स्पेशल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इनजस्टिस। मतलब अगर उनका कोई इनजस्टिस हो रहा है और उनका एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो इसके लिए हम उनकी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट और हमारे देश की कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो बिफोर द इंडिपेंडेंस डीज कास्ट वर इग्नोर, मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले इनको इग्नोर किया जाता था, एक्सप्लोर किया जाता था, मतलब उन पर शोषण किया जाता था। तो इवन टुडे दे आर पुअर एंड रिग्रेटेड समटाइम्स एक्सप्लोइटेड एंड एट्रोसिटीज ऑन दिस पीपल्स आर हाईलाइटेड। आपने देखा होगा अभी भी कुछ जगह पे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ इन लोगों को शोषण किया जा रहा है, उन पर उन्हें दबाव बनाया जाता है, उनको पैसा नहीं दिया जाता। दिस कास्ट हैव देयर ओन सोशल सिग्निफिकेंस, उनके पास अपना खुद का एक अस्तित्व है। द स्टेट हैज मेड एडुकेट प्रोवेंस टू प्रमोशन दिस। कौन कौन से प्रोवेंस हैं बेटा?
there are interest or right have to mention in Indian Constitution untouchability has been declared as crime. Untouchability crime बताई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में. प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ दिस लॉ बनाए गए हैं. ठीक है. सीट रिजर्व की गई लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में. वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है. ठीक है. स्टेट है रिजर्व एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोविजन फॉर स्कॉलरशिप वगैरह और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होता है उनमें रिजर्वेशन किया जाता है. स्टेट हैज बीन रिजर्व गवर्नमेंट सर्विसेज रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. द नेशनल SC, ST and other backward OBC has also set up कमीशन इनके लिए बनाए गए हैं बेटा, आयोग बनाए गए हैं जिससे ये लोग अपनी सुरक्षा कर सकें. सच कमीशन हैज़ ऑल्सो सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए. द गवर्नमेंट इन द एफर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज टेकिंग द स्पेशल मेजर अपलिफ्टिंग द ST, SC एंड अदर बैकवर्ड क्लास बट ऑल डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड देम. मतलब सोसाइटी अगर खुद चाहे तो इनसे बहुत जल्दी इनको आगे बढ़ा सकती है. विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन awareness changing of being noticed, pupils of these categories today are public servant, scientist and judge. मतलब अभी भी आप देखेंगे आज साइंटिस्ट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से. द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज राइजिंग द स्पीडली अमंग्स them and their social and economical condition have been also improved. ठीक है. ये हमने इस चैप्टर की बात की, हमने देखा किस किस तरीके से हमारा सोसाइटी है उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, कैसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.